यदि आप परमेश्वर से आशीष को पाना चाहते हैं, यदि परमेश्वर के आशीष को आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो आपको ये काम करना है। जो इन भाई बहनों के कामों पर भी जो ये आज आने वाले समय में करते हैं या फिर करने का ठानते हैं, प्रभु उस पर तू आशीष देना मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। यदि आप आज के बाइबल के वचन का पोस्टर चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं रोजगार के विषय में कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप काम करें और प्रभु उस काम पर आशीष दे। किसी न किसी काम पर अपने हाथ को लगाएं ताकि परमेश्वर उस काम पर आशीष दे और आपको आगे बढ़ाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। परंतु हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो काम नहीं करते हैं, जो काम से भागते हैं, जो नहीं चाहते कि वे अपने जीवन में काम करें। आज की डेट में हर एक व्यक्ति क्या चाहता है कि वो सोया रहे, घूमता रहे, आनंद करे बस, लेकिन कोई नहीं चाहता कि वो काम करे। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो आराम करे, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति काम करे, कोई ना कोई काम करे। लेकिन बहुत सारे भाई बहनों को देखा जाता है कि वे लोग घर में ऐसे ही अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, वे काम नहीं कर रहे। हो सकता है इसलिए कि जॉब वो चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिल पा रही, इसलिए वो घर में बैठे हुए हैं, इसलिए वो किसी और काम को भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक ही काम है कि जब तक हमें वो न मिल जाए। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर आपके लिए कुछ और चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हो कि आप काम करें, चाहे वो कोई भी काम हो, आप काम करें, आप बैठे न रहें, आप समय को खराब न करें, समय को बर्बाद न करें। ये समय दोबारा नहीं आएगा। आपको काम करना है परमेश्वर पे भरोसा रखकर, और आप विश्वास करें इस बात पर कि जब आप काम करना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपके हाथ के कामों पर आशीष देगा। उत्पत्ति किताब में देखते हैं, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसके दूसरे अध्याय और 15 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। आमीन। परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसके बाद अदन की वाटिका को बनाया, और परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रख दिया। कारण क्या था कि वो वहां काम करे। इसलिए परमेश्वर ने आदम को उस अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उस अदन की वाटिका में काम करे और उसकी रक्षा करे। मीन्स परमेश्वर का जो उद्देश्य है मनुष्य के लिए, वो एक ये भी है कि मनुष्य इस धरती पर काम करे, वो निकम्मा बैठा न रहे, वो अपने दिनों को ऐसे ही व्यतीत न करे, बल्कि वो जब तक इस धरती पर है तब तक वो काम करे। जो भी काम परमेश्वर ने उसे दिया है उस काम को वो पूरा करे। परंतु हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो आज काम नहीं करना चाहते हैं। यदि आप भी उनमें से एक हैं तो सबसे पहले इस वचन को आप पढ़ें और इस वचन के अनुसार कार्य करना शुरू करें। परमेश्वर की इच्छा है कि आप काम करें। वो कौन सा काम होगा ये बाद की बात है, लेकिन सबसे पहली बात है कि आप काम करें। आप समय को बर्बाद न करें, आप बैठे बैठे फोन चलाते चलाते अपने समय को बर्बाद न करें, बल्कि कुछ न कुछ काम करें, क्योंकि परमेश्वर तभी आपको आशीष दे पाएगा जब आप अपने हाथ को काम पर लगाएंगे। हम यूसुफ के विषय में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस काम पर वो हाथ लगाता था परमेश्वर उसे सफल करता था। बाइबल में कोई भी एक ऐसा भी व्यक्ति नहीं है जो काम न करता हो, यहां तक कि यीशु मसीह भी अपने पिता के साथ में बढ़ई का काम किया करते थे, और जब उन्होंने मिनिस्ट्री शुरू की तो वो सब भी काम ही है। दोस्तों, परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप अपने समय को खराब करें, लेकिन आज बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने अपने समय को खराब कर दिया है और भी खराब कर रहे हैं, ये सोचकर कि उन्हें वो नहीं मिला जो उन्हें चाहिए था। बस इस बात को सोच सोचकर वे अपने समय को खराब कर रहे हैं और कोई और काम
नहीं कर रहे हैं या फिर एक ही काम की उम्मीद में लगे हैं और कुछ और नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज सुबह में परमेश्वर का वचन उत्साहित करता है कि आप काम करें। आप चाहे हाउसवाइफ हो या फिर आप पढ़ने वाले हो, आप कोई भी हो, आपके लिए परमेश्वर की योजना है कि आप काम करें। आप ये ना सोचें कि मैं केवल बच्चे पालूंगी, नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी काम करें। कोई ना कोई आप काम करें। पति चाहता है कि वो घर में बैठा रहे और उसकी पत्नी काम करे। पत्नी चाहती है कि वो घर में बैठी रहे और उसका पति काम करे। नहीं, परमेश्वर आप दोनों से चाहते हैं कि आप काम करें ताकि परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए, आपकी उन्नति करे, आपको सफल करे, आपको आशीष दे। एक वचन हम और पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब उसका 12 अध्याय और 11 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता वह निर्बुद्धि ठहरता है। आमीन। दोस्तों यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपनी खेती को जोतता है, दूसरे शब्दों में कि जो मेहनत करता है, जो काम करता है, वो पेट भर खाता है। दूसरे शब्दों में उसको किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं रहती, उसके जीवन में भरपूरी रहती है। किसके? जो काम करता है। वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। परमेश्वर का वचन दूसरों पर निर्भर रहने को बिल्कुल मना करता है कि किसी दूसरे पर निर्भर न रहे। हम केवल परमेश्वर पर निर्भर रहें, बस। ना अपने मम्मी पापा पर, ना अपने भाई बहनों पर, ना अपने दोस्तों पर, किसी पर भी हम निर्भर न रहे। हम केवल परमेश्वर पर निर्भर रहें, दूसरे पर बोझ न बने। आपको स्वयं काम करना है, स्वयं अपने हाथों को बढ़ाना है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो खेती जोतता है, जो काम करता है, उसके जीवन में कोई घटी कमी नहीं रहती। परंतु जो दुष्टों की संगति करता है, जो अपने समय को बर्बाद करता है, जो गलत रास्ते पर चल पड़ता है, गलत संगति में चल पड़ता है, वो मूर्ख ठहरता है। वो अपने समय को बर्बाद कर देता है, वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। तो यदि आप परमेश्वर से आशीष को पाना चाहते हैं, यदि परमेश्वर के आशीष को आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आपको ये काम करना है कि आपको काम की शुरुआत करनी है। हाँ, हो सकता है जो आपने सोचा, जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं, वो अभी तक आपको न मिला, लेकिन आप उसको आस में बैठे न रहे, आप काम करना शुरू करें। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। आप कोई भी काम करना शुरू करें, परमेश्वर आपको उस मंजिल तक भी पहुंचाएगा, आपके गोल तक भी प्रभु आपको पहुंचाएगा। लेकिन आप शुरुआत तो करें, आप काम करने की शुरुआत तो करें, प्रभु आपको सफल करेगा, आपके हाथ के कामों पर आशीष देगा। इसलिए दोस्तों, बाइबल कहती है कि जो कुछ करो प्रभु के लिए करो, प्रभु के नाम के लिए करो और उसको धन्य कहो। तो आज से आप अपने मन में ये डिसीजन लें, आप दूसरे पर बोझ नहीं बनेंगे, आप दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे, आप स्वयं काम करेंगे, स्वयं अपने हाथों को बढ़ाएंगे, सेल्फ डिपेंड होंगे, बल्कि दूसरों की भी मदद करेंगे। परमेश्वर यही चाहते हैं कि आपके भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा को करें। सो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम उमेद सिंह है। मेरी एक गवाही है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। एक अद्भुत गवाही है। 15 जुलाई 2023 को अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर भैया ने प्रेयर किया था स्पेशल घर के लिए कि जिस भाई बहन का खुद का अपना घर नहीं है, परमेश्वर उनको घर देने जा रहा है। तो हमने उस प्रार्थना को रिसीव किया और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से भी प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हमें अपना घर दे दीजिए। तो हमें 3 दिन के बाद 18 जुलाई को हमें अपना खुद का घर मिल गया। हम तहे दिल से प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर का भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने घर के लिए प्रेयर किया और इनकी प्रेयर के द्वारा हमें घर मिला। प्रभु यीशु मसीह अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर भैया की मिनिस्ट्री को और ऊंचा बढ़ाए और इनको टीम को पूरी को आशीष दे। जय मसीह की। धन्यवाद।
प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं इस नए दिन, इस नई सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ प्रभु के वचन को बड़े ध्यान से आप सबने सुना और परमेश्वर के वचन की उन सारी पॉजिटिविटी को आपने अपने जीवन में रिसीव किया है, मैं आशा करती हूँ। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, हमसे प्रेम करने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। धन्यवाद पिता कि आप हमसे प्यार करते हैं, आपने हमें चुना, अपना बेटा बेटी बनाया। इस बात के लिए पिता हृदय से धन्यवाद करते हैं। सच में हम घटे और आप बढ़े मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु कि आप सर्वोत्तम हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए प्रभु तेरे नाम को हमेशा हमारे जीवनों से महिमा मिले। धन्यवाद रात भर संभालने के लिए, अच्छी नींद से सुलाने के लिए और ये नया दिन प्रभु हम सबको दिखाने के लिए पिता, आनंद से हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस दिन में हम चाहते हैं पिता आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी हो। प्रभु हम आपके द्वारा, आपके होली स्पिरिट के द्वारा गाइड किए जाए, कंट्रोल किए जाए, कोऑर्डिनेट किए जाए। धन्यवाद करते हैं सर्वप्रथम आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, जो आज की सुबह में हम सब भाई बहनों के साथ में, आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु आज इनके जीवनों में अद्भुत रीति से कार्य करें। जो भी विनतियां लेकर आए हैं प्रभु, उसका सल्यूशन प्रभु आज ये लेकर जाने वाले हो सके हैं। आए हैं दर्द, तकलीफ, बीमारी और निराशाओं में, परंतु खुश और आनंदित होकर, चंगे होकर प्रभु यीशु मसीह ये प्रभु जा सके। प्यारे परमेश्वर, थैंक यू फादर लॉर्ड। प्रभु आपकी महिमा और तारीफ हम सब के जीवनों से सदा के लिए होती रहे। प्रभु धन्यवाद करते प्यारे प्रभु आज के सुंदर दिन में परमेश्वर प्रभु, सुंदर वचन के लिए प्रभु, स्पिरिचुअल फूड के लिए, आत्मिक भोजन के लिए धन्यवाद पिता। इस नई सुबह में प्रभु आपने आत्मिक भोजन हम सबको दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सच में प्रभु वचन को खाकर प्रभु हम तृप्त हुए हैं, वचन को सुनकर हम तृप्त हुए। मेरे परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने लोगों ने बड़े ही ध्यान से इस वचन को सुना है प्रभु, आप उनकी कमियों को दूर करना चाहते हैं प्रभु, आप उनके जीवन में एक बहुत बड़े सत्य को प्रकट करना चाहते हैं। और धन्यवाद प्रभु वचन के द्वारा उस सत्य को तूने प्रकट किया है प्रभु। आप चाहते परमेश्वर पिता कि मनुष्य कार्य करे और प्रभु आप उनके हाथ के कामों पर आशीष दे, क्योंकि प्रभु हमने जिस प्रकार वचन देखा कि प्रभु तूने जब अदन की वाटिका बनाई और मनुष्य को बनाया, प्रभु तूने आदम को बनाया, तो प्रभु तूने उस वाटिका में उसे रखा कि वो काम करे। हाँ प्रभु यीशु मसीह, उसी प्रकार हम सबको प्रभु आपने किसी ना किसी जगह में नियुक्त किया है प्रभु काम को करने के लिए, ताकि प्रभु जो कार्य हम करें उसमें परमेश्वर आपकी आशीष हो। और जब लोग उस आशीष को देखें तो वो जाने प्रभु, उस भले कामों को देखकर, उन आशीषों को देखकर, हमारे जीवन को प्रॉस्पर और आगे बढ़ता हुआ देखकर लोग प्रभु तेरे नाम की महिमा को करने पाए। लॉर्ड जीसस मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, विशेष रूप से प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्यारे प्रभु, जो प्रभु अभी तक प्रभु यीशु मसीह दुष्ट के बहकावे में है कि कुछ काम नहीं करना है। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तेरा वचन जब आज इन्होंने सुना है तो प्रभु ये एक स्टेप आगे बढ़ सके काम को करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए परमेश्वर ये आगे बढ़ सके पिता। जिस प्रकार यूसुफ के कामों पर तूने आशीष दिया, उसी प्रकार प्यारे परमेश्वर इन भाई बहनों के कामों पर भी जो ये आज आने वाले समय में करते हैं या फिर करने का ठानते हैं प्रभु, उस पर तू आशीष देना मेरे पिता। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु, आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर प्रभु गलत विचारों के द्वारा और प्रभु बहुत सी जो बातें प्रभु काम न करने के जो विचार है परमेश्वर जो इनके अंदर है प्रभु यीशु, उन्हें आप दूर करें और प्रभु आज पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे कि वो काम करने के लिए रेडी हो सके पिता। आपका वचन जो करने को कहता है उसको करने के लिए प्रभु तेरे लोग रेडी हो सके, तैयार हो सके प्यारे परमेश्वर पिता। हर प्रकार का निकम्मापन, हर प्रकार की कामचोरी यीशु नासरी के नाम से आपके बेटे बेटियों के जीवन से निकल कर चली जाए मेरे परमेश्वर प्रभु। बहुत से भाई बहन प्रभु इस समय पिता जो अपना समय खराब कर रहे पिता, यीशु मसीह उनको आप ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु, आप उनकी आंखों को खोले प्रभु कि वो सत्य को पहचान कर प्रभु जी वो कार्य करे जो सत्य की ओर से हम पर प्रकट हुआ है। प्यारे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से प्रभु हर एक जो अपने समय को बर्बाद कर रहे प्रभु, वो अपने समय को यूटिलाइज करने पाए, वो अपने समय को इस्तेमाल कर सके, ताकि एक ठीक समय में मेरे प्रभु बहुत ही अच्छी आशीष को अपने जीवन में देख सके। क्योंकि वचन कहता है जो अपनी खेती में कार्य करता है, परिश्रम करता है, वो पेट भर खाता है। हाँ परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जो परिश्रम ये भाई बहन कर रहे हैं, जो भी
मेहनत ये कर रहे हैं प्रभु, जो भी कार्य प्रभु ये करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिस काम पर ये हाथ लगा रहे हैं प्रभु, उस पर तेरी आशीष और बरकत और तेरी सफलता चाहते प्रभु, ताकि ये बढ़े और प्रॉस्पर हो और प्रभु ये भले कामों में लग सके प्यारे परमेश्वर। कोई भी प्रभु शॉर्टकट प्रभु ये अपने जीवन में ना अपनाए मेरे प्रभु, प्रॉस्पर होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रभु मेरे पिता कोई भी शॉर्टकट, कोई भी गलत रास्ता ये अपनाने ना वाले हो सके पिता, वरन प्रभु सही रास्ते में चलकर सही काम को कर प्रभु तेरे नाम की महिमा कर सके प्यारे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु मेरे पिता, विशेषकर प्रभु जो आलस है प्रभु दुष्ट का हथियार, प्रभु यीशु तेरे लोगों पर, तेरे बेटे बेटियों पर, नौजवानों पर प्रभु पूरा ना होने पाए पिता परमेश्वर, वरन प्रभु वो एक्टिव हो। प्रभु यीशु मसीह आप हर एक काम को करने के लिए प्रभु तेरे लोग एक्टिव हो। हर प्रकार का आलस जो काम ना करने के लिए प्रभु इन्हें इनकरेज करता है, प्रभु यीशु के नाम से हम उसे दूर करते हैं, नष्ट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरे लोग कार्य करें और जो भी कार्य प्रभु इनके लिए तैयार किए गए हैं उसे प्रभु विश्वास योग्यता के साथ में कर सके, क्योंकि प्रभु तू विश्वास योग्य है प्रभु। उसी प्रकार प्रभु तू अपने लोगों को भी चाहता है कि हर एक काम जो वो करें विश्वास योग्यता के साथ में करें, ताकि उस पर तू आशीष दे। धन्यवाद करते प्रभु। विशेष रूप से आज जो भी प्रार्थना विनतियां जॉब को लेकर हैं, स्टडी को लेकर हैं, प्रभु जी यीशु मसीह आप उनकी जॉब पर आशीष दे, अच्छा जॉब दे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाइड आपके लोग होने पाए प्रभु, जिसके लिए ये मेहनत कर रहे हैं उसे ये अचीव कर सके परमेश्वर पिता। बेस्ट ऑफिसेस, बेस्ट कॉलेजेस में प्रभु तेरे लोग नियुक्त हो सके परमेश्वर। अच्छी गवर्नमेंट सर्विस से परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेस करे परमेश्वर पिता। हर एक काम में प्रभु जब तेरे लोग आगे बढ़ चढ़कर परिश्रम करते हैं उसमें प्रभु तेरे लोग सफल हो पिता। हायर पोस्ट में मेरे प्रभु तेरे लोग नियुक्त किए जाए मेरे खुदावन। ऐसी प्रार्थना, ऐसी विनती हम करते हैं। जो प्रमोशंस चाहते खुदा उन्हें आप प्रमोशंस दे प्रभु, उनके काम पर, हाथ के कामों पर आशीष दे, वो प्रमोट हो, वो प्रमोशंस किए जाए मेरे पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, हर एक बात के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने रास्ता दिखाया प्रभु, उस रास्ते में चलने के लिए भी पवित्र आत्मा सहायता करे। इस समय मेरे प्रभु जितने लोग कंफ्यूज है कि उन्हें क्या करना है, पवित्र आत्मा उन पर प्रकट करे, उन कामों को इन पर रिवील करे पिता। मेरे प्रभु जो भटके हुए हैं मेरे परमेश्वर, उन्हें भटके हुए रास्ते से सही रास्ते पर लेकर आइए परमेश्वर पिता। आज जितने लोग एडिक्शन में, बुरी संगति में पड़े प्रभु, गलत संगति में पड़ के प्रभु अपना समय, अपना जीवन, अपना शरीर खराब कर रहे प्रभु, यीशु मसीह आपसे दुआ है कि वो समय, वो शरीर यीशु के नाम से रिकवर हो। ये यीशु के नाम से एडिक्शन उन्हें छोड़कर चला जाए। बुरी संगति प्रभु ये छोड़ने पाए पिता, हर प्रकार की बुरी बातें ये छोड़ने पाए प्रभु, ताकि तेरे लोग जैसा आपका स्वभाव है वैसा ही स्वभाव में ये परिवर्तित होते चले जाएं। थैंक यू लॉर्ड। जो भी प्रार्थना विनती प्रभु इनकी है, जिसको लेकर ये दुखी हैं प्रभु, परिवारों में प्रभु दुख का समय चल रहा है, परेशानी का समय चल रहा है प्रभु, कर्जे हैं, बहुत ज्यादा लोन चढ़ा है प्रभु, कैसे पे करे, बहुत सारी चिंताएं हैं प्रभु, आपके आगे रखते हैं, क्योंकि आपके पास आपके बच्चों के लिए इंतजाम है। आप अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, वरन उनके लिए उपाय करते प्रभु। इनके लिए उपाय करे, क्योंकि प्रभु तेरे पास तेरे लोगों के लिए, तेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा और उत्तम उपाय है परमेश्वर। प्रभु जितने लोग इस समय बीमार हैं, यीशु के नाम से इसी समय वो चंगे हो जाएं। आपका वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। प्रभु इस वचन को प्रोक्लेम करते हैं। तेरा वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद, इस वचन को प्रोक्लेम करते हैं। और इस समय हर एक रोगी, बीमार, दुर्बल व्यक्ति प्रभु जो बिस्तरों में है, हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में, प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपका जीवन उनमें आए प्यारे परमेश्वर। प्रभु हष्ट पुष्ट स्ट्रॉन्ग प्रभु तेरे लोग होने पाए, कोई भी वीकनेस उनके शरीर में ना रहे प्रभु। जिनका हमेशा बीपी हाई रहता है, बीपी लो रहता है, यीशु के नाम से प्रभु उनका बीपी नॉर्मल होने में मदद करे। जिनका शुगर लेवल प्रभु बहुत बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, यीशु के नाम से शुगर लेवल नॉर्मल होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। थायराइड की बीमारी नष्ट होने पाए यीशु के नाम से मेरे प्रभु। हर प्रकार के प्रभु जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स है मेरे परमेश्वर पिता, जिसके कारण प्रभु बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ रहा है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से प्रभु हार्मोन्स बैलेंस होने पाए यीशु नासरी के नाम से मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, हर प्रकार का घाव यीशु नासरी के नाम से चंगा हो जाए प्रभु। सर्दियों में होने वाले इन्फेक्शन से प्रभु आप अपने लोगों को छुटकारा दे परमेश्वर पिता। सर्दियों में होने वाली बीमारियों से प्रभु अपने लोगों को बचाए। आपकी सुरक्षा में आपके लोगों को रखते, आपके लहू में आपके लोगों को ढांपते परमेश्वर मेरे प्रभु। हर प्रकार का रोग इसी समय निकल कर चला जाए। दर्द, तकलीफ,
अंदरूनी अंगों में समस्या यीशु के नाम से निकल कर चली जाए, सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हो जाए, हर प्रकार की हेयर फॉल की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। प्रभु धन्यवाद, आपने छुआ और चंगा किया। प्रभु बहुत ही छोटी एज में प्रभु जो बाल व्हाइट हो रहे हैं पिता, यीशु नासरी के नाम से इस कमी को आप दूर करें परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनके हाथों में हमेशा एलर्जी रहती है, खुजली रहती है, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी हाथों की वो एलर्जी और खुजली को नष्ट करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्यारे प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। एक्सीडेंट होने के कारण प्रभु जो भी कंधा फ्रैक्चर हुआ है यीशु नासरी के नाम से इसी समय प्रभु उस कंधे को रिकवर होने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्यारे प्रभु, धन्यवाद प्यारे प्रभु, आपने चंगा किया। एक एक घाव को, एक एक बीमारी को, एक एक अंदरूनी अंग को आपने चंगा किया परमेश्वर। धन्यवाद। आज की सुबह में प्रभु तेरे लोग जहां कहीं जाएं वहां प्रभु तेरी उपस्थिति हो, जिस काम पर हाथ लगाए वो काम सफल हो, रुके हुए काम यीशु नासरी के नाम से पूरे होने पाए। मेरे प्रभु कई काम प्रभु काफी लंबे समय से, कुछ महीनों से जो रुके हैं प्रभु आज के दिन में पूरे होने पाए प्यारे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, जितने लोग आपके सेवा कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं परमेश्वर, हमारे साथ शामिल होते उन्हें आशीष दे, और जितने लोग प्रभु इस देश विदेशों में सेवकाई करते, मिनिस्ट्री करते, उनकी मिनिस्ट्रीज को प्रॉस्पर करे, फलवंत करे परमेश्वर, वो बढ़े और बढ़े प्यारे परमेश्वर, ताकि जब वो बढ़े तो तेरा राज्य भी बढ़े बड़े प्यारे परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करते प्रभु यीशु। धन्यवाद। जो कर्जे में है, फाइनेंशियल नीड में है प्रभु, आप नहीं चाहते कि आपके लोगों के जीवन में कोई कमी रहे, क्योंकि जो परिश्रम इन्होंने कहा है उसका प्रतिफल ये खाने पाए परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हर एक प्रार्थना विनती जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब कमेंट के माध्यम से आई है प्रभु, धन्यवाद। एक एक विनती आपने सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया है। धन्यवाद करते, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, आमीन आमीन और आमीन।